गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 11। हमारी कहानी का नाम है माँ का कमरा। इसका सार हमने कर लिया था और आज हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। बेटा इसके 6 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसे कि बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। हमारा आंसर है बेटे ने अपनी माँ को पत्र में लिखा कि उसकी तरक्की हो गई है, उसकी कंपनी ने रहने के लिए एक बहुत बड़ी कोठी दी है। अब वह भी उनके साथ शहर में रहने के लिए आ जाए, उसे किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है पड़ोसन रेशमा ने बसंती को क्या समझाया। हमारा आंसर है पड़ोसन रेशमा ने बसंती को समझाया कि उसे अपने बेटे के साथ नहीं जाना चाहिए। शहर में रहने वाले बहू बेटा पहले तो अपने बड़े बुजुर्ग जैसे कि माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं और बाद में उनका जीना मुश्किल कर देते हैं और उनसे तरह तरह के काम करवाते हैं। उन्हें ठीक तरह से खाना भी नहीं देते और बुजुर्गों का जीवन जो है कुत्ते के जीवन से भी अधिक मुश्किल बना देते हैं। जैसे कहते हैं ना कुत्तों से बेहतर जीवन, तो ऐसे लिखा है कि उन्हें ठीक तरह से खाना नहीं देते और उनका जो बुजुर्गों का जीवन है वो कुत्तों के जीवन से भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। आगे है हमारा थर्ड, बसंती क्या सोचकर अपने बेटे के साथ शहर आई। तो हमारा आंसर है बसंती को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन पड़ोसन के डराने से वह भयभीत हो गई थी, मतलब डर गई थी, उसे बहुत डर लगा था। अगले दिन जब उसका बेटा उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया तो उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गए। तो मतलब जब बेटे ने जिद की तो बसंती उनके साथ शहर जाने के लिए तैयार होगी। उसने सोच लिया था कि जो भी होगा अब देखा जाएगा। यहाँ पे जाएगा आना, क्योंकि वो अपनी जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ करते थे वैसे तो वर्ड बनता है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमने कहानी के अकॉर्डिंगली जाना है। तो बसंती ने क्या सोचा कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। यही सोचकर बसंती अपने बेटे के साथ शहर में चली गई। तो हमारा फोर्थ है बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था। तो हमारा आंसर है जब बसंती ने अपना कमरा देखा तो वह हैरान हो गई। वह उस कमरा जो है उसे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रहा था। उसके कमरे में डबल बेड बिछा था जिस पर नरम नरम गद्दे बिछे हुए थे। उसके कमरे में टीवी, एक टेबल रिकॉर्ड, 2 कुर्सियां पड़ी थी। बसंती को अपना कमरा बहुत सुंदर लगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो हमारा आंसर है बसंती की आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सुख नहीं देखा था। वह अपने पुश्तैनी घर में जैसे तैसे अकेली ही जीवन गुजार रही थी। जब वह अपने बेटे और बहू के साथ शहर में खुशपूर्वक जीवन बिताने लगी थी, यहाँ पे लिखना अब वह अपने बेटे और बहू के साथ शहर में खुशपूर्वक जीवन बिताने लगी थी। अब उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, क्योंकि उसके बेटे ने आज कल के कुछ स्वार्थी बेटों जैसा व्यवहार नहीं किया था। जैसे वो सोचती है कि शहर में जाके बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है, वैसे उसके बेटे ने कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन है माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है। तो हमारा आंसर है माँ का कमरा एक उद्देश्यपूर्ण छोटी सी कहानी है। आज के स्वार्थ भरे समय में नई पीढ़ी के अनेक बेटे अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने पास शहर में लेकर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे बूढ़े माँ बाप का जीना नरक के समान हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बेटे हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बहुत ही प्यार से रखते हैं और वह ये सोचते हैं कि जैसे उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया था, उसी तरह अब उन्हें भी बूढ़े हो चुके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके बुढ़ापे में मतलब सहारा बनना चाहिए। तो लेखक ने छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश दिया है। मतलब यहाँ पे आपने वो उद्देश्य लिखना है। तो ये वाली लाइनें बहुत सिंपल है, ये वाली आप लाइनें
लिख लेना, क्योंकि जो बुक्स लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ़ है, तो ये इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखाया है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो अगली कहानी रहती है वो करेंगे। तो जल्दी ही पेपर आने से पहले पहले हमारा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर मैं जो भी जैसे शांति गेस्ट पेपर से और विक्की से आपकी रिवीजन करवा दूँगी। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे इतना ज़्यादा मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। ध्यान से पढ़ना। टेक केयर।